नमस्कार, न्यूज़ बिहार पे मैं रत्नेश पांडे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बैंकों के निजीकरण के विरोध में जो है वो हड़ताल का आयोजन कर रहे हैं और आज जो है वो हड़ताल का पहला दिन है। और देखिए मेरे पीछे में किस प्रकार से जो बैंककर्मी हैं वो सरकार विरोधी नारे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे पीछे में तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स का है। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि सरकार के किन नीतियों का ये विरोध कर रहे हैं। 5 दशकों से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। जिस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1947 से लेकर 1969 तक 1953 वो प्राइवेट बैंक कोलैप्स कर गए थे। उस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सूदी किस्ती की व्यवस्था चल रही थी जिसको बंद किया गया। बैंकों ने सबसे ज़्यादा किसानों को लोन दिया है, बैंकों ने सबसे ज़्यादा मजदूरों को लोन दिया है, बैंकों ने सबसे ज़्यादा एमएसएमई में लोन दिया है, बैंकों ने सबसे ज़्यादा बेरोजगारों को लोन दिया है। कम रेट पर हम लोग लोन दिए हैं। भारत के निर्माण में बैंकों की भूमिका रही है। भारत का जब संविधान नहीं बना था 1950 में संविधान लागू किया गया और 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लाया गया। मतलब स्वतंत्र भारत के रूप में संविधान के पहले बैंकों की व्यवस्था को ठीक करने की जिम्मेवारी सरकार के ऊपर थी। इन्होंने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लाकर बैंकों का एक अधिनियम बनाया और उस अधिनियम के तहत हम सेवा करते आ रहे हैं। हमारा सारा बैंक प्रॉफिट में है। हम ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा देते हैं, लेकिन बड़े बड़े घरानों को लोन देने के बाद एनपीएस में प्रोविज़न किया जाता है और नेट प्रॉफिट मेरा कम हो जाता है। सारे बैंक हर साल ग्रॉस प्रॉफिट देते हैं। जब 2008 में 45,000 करोड़ रुपया एनपीए का प्रोविज़न हुआ था और 2021 में 2021 के बिल में 1,97,000 करोड़ रुपया एनपीए में प्रोविज़न हुआ है। इसका मतलब है कि तब से लेकर अभी तक कॉरपोरेट सेक्टर का जो लोन था वह लोन बैड हुआ है और बैड लोन के कारण बैंकों को घाटा, जो प्रॉफिट में जाने वाले बैंकों को घाटा दिखाकर इसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और जनता के पैसा को किसी व्यक्ति के हाथ में देने की एक लंबी साजिश चल रही है। इसका हम खिलाफत करते हैं, इसका हम विरोध करते हैं। आज 10 लाख बैंक कर्मी पूरे हिंदुस्तान में हड़ताल पर हैं। अगर यह प्राइवेटाइजेशन के बिल वापस नहीं हुआ तो हमारे बैंक कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हम इसका विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे जब तक यह बिल वापस नहीं होता है। सरकार को इतने सारे फायदे हैं बैंक से, फिर भी निजीकरण क्यों चाहती है सरकार? निजीकरण इसलिए चाहती है कि यह सरकार इन्वेस्टमेंट का सरकार है और एक सिंगल ऐसा व्यवसाय है जिसमें अपनी पूंजी नहीं लगती है। बैंक जनता का पूंजी है और जनता को लोन देना है। बीच का मैनेजमेंट हम प्रॉफिट खाते हैं। इस पर सारे पूंजीपतियों की नज़र है और यह पूंजीपतियों से छीना हुआ बैंक है। इसलिए पुनः वह पूंजीपतियों से जो पैसा ली है अपनी सरकार बनाने के लिए वह पुनः पूंजीपतियों के हाथ में इस बैंक को देना चाहती है। क्यों नहीं सुनेगी सरकार? बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था हमारे देश की जनता जो पिछड़े वर्ग है उनके विकास के लिए, ताकि हम लोग सबके साथ इक्वली ये कर सके, काम कर सके, उनके भी उत्थान के लिए काम कर सके। क्या प्राइवेट बैंक उन्हें वो सर्विस देगी जो हम उन्हें देते हैं? जिस तरीके की रूरल ब्रांचेस में हमारा सरकारी बैंक सर्विस करता है, तो लगता है कि कोई भी प्राइवेट बैंक की शाखा वहाँ खुलेगी? नहीं खुलेगी। जब दूर दराज के क्षेत्रों में सर्विस देने की बात आती है तो हम पब्लिक सेक्टर बैंक से डिमांड करते हैं कि उन अनबैंक्ड एरिया में आप बैंक खोलिए। लीड बैंक के थ्रू, एसएलबीसी के थ्रू हम कहते हैं अपने सरकारी बैंकों से। और जब निजीकरण की बात आती है तो आप सरकारी बैंक को निजीकरण के दायरे में ला रहे हैं। सच में तो किसी भी सरकारी संस्था का निजीकरण नहीं होना चाहिए, वो बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, एयर इंडिया हो। एयर इंडिया के आज 22,000 कर्मियों में से आपको 12,000 को टाटा ने जॉब ऑफर किया है, तो वो 10,000 को क्या मोदी सरकार अपने गवर्नमेंट में लेगी? उन्हें कौन एम्प्लॉयमेंट देगा? तो सेम चीज़ हमारे बैंकिंग सेक्टर में भी है। हम सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को आप प्राइवेट कर दीजिएगा एक एक करके, तो फिर जनता की सेवा कौन करेगा? पीएम स्वनिधि में लोन कौन करेगा? क्या एचडीएफसी और आईसीआईसीआई वाले आके करेंगे? उनको तो हम लोन देते हैं ना। तो बिल्कुल सरकार की नीति अच्छी नहीं है, गलत है और मैं इसका विरोध करती हूँ। कब तक हड़ताल ये जारी रहेगा? अभी तो 2 दिनों की हड़ताल है और अगर हमारा यूएफबीयू राजी होता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी रेडी हैं। ग्राहकों को भी काफ़ी दिक्कत हाँ, तो उनके लिए मोदी सरकार ने डिजिटल बैंकिंग लाई है। अगर सरकार चाहती है
तो वो डिजिटल बैंक थे। पैसे भी नहीं डाले जाएंगे। हाँ, क्यों? बैंक हड़ताल है ना, तो हर चीज़ की हड़ताल होगी। हम तो ये अपने DIT से कहेंगे कि वो अपनी M बैंकिंग और E-बैंकिंग की सेवा भी बंद कर दे। तब सरकार को समझ में आएगा कि निजीकरण करने का क्या खामियाजा वो भुगत सकते हैं। सरकारी बैंक अगर उन्हें सर्विस नहीं देगी तो उनकी पब्लिक फिर वो वोट किससे मांगेंगे? सरकार को हमारी मांगें सुननी पड़ेगी। हम अपनी मांगें को रख रहे हैं। आज 2 दिन का स्ट्राइक, एक टोकन स्ट्राइक है। इसके तहत हम ये बताना चाह रहे हैं भारत सरकार को कि आप समझ जाओ, आप समझ लो कि हम लोग रोड पर आ चुके हैं। अगर इससे भी नहीं बनी तो हम लोग किसान आंदोलन के तरह ही हम लोग बैंक कर्मी पूरे 10 लाख पूरे भारतवर्ष में देश के हर एक कोना कोना पर और दिल्ली जा कर के तालाबंदी करेंगे, बैंक बंद करेंगे और हम अपनी मांगों को लेके रहेंगे। चूँकि हमारी मांगें जायज़ हैं। हम लोग जनता का सेवा करते हैं, हम लोग कॉरपोरेट का सेवा नहीं करते हैं। ये जो वर्तमान सरकार है कॉरपोरेट के हाथों में बिक गई है, बिकी हुई सरकार है और ये सिर्फ और सिर्फ अपने 2 भाई को बस प्रॉफिट देना चाहती है, जनता के पैसा को छीन के उनके गोद में डाल देना चाहती है। ऐसा हम लोग नहीं करने देंगे। और आज पूरा यूथ, पूरा आने वाला जनरेशन जो बैंकों की तैयारी कर रहा है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सब इस चीज़ को देख रहे हैं। पूरा सोसाइटी, पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान के यूथ हम लोगों के साथ है। सबका समर्थन हम लोगों को है क्योंकि सबका भविष्य इन्होंने खतरा में डाल दिया है। सो सरकार को हमारी बातें माननी होगी। चंद्रमोहन सिंह, BSU CBA बिहार स्टेट यूको बैंक ऑफ एसोसिएशन महामंत्री।